यहाँ पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम सबसे पहले सीखने वाले हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन किस टाइप से होता है ये सीखेंगे। अब यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं होता कि पूरा जो बेबी है उसका पूरा डेवलपमेंट केवल टेस्ट ट्यूब में ही होगा। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस है वो केवल टेस्ट ट्यूब में करवाई जाती है। पहले ये जो प्रोसेस है वो टेस्ट ट्यूब में करवाए जाते थे, इसलिए इसको नाम टेस्ट ट्यूब बेबी दिया गया। जबकि अब ये प्रोसेस जो है वो प्लेट में भी करवा सकते हैं। यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से आपको पूरी प्रोसेस समझाने की कोशिश की गई है। डायग्राम की हेल्प से आपको वन टाइम में ही पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगी। देखिए क्या किया गया है। यहाँ पर ये फीमेल के यूटेरस की स्ट्रक्चर है। इसमें यहाँ पर ये ओवरी वाला पार्ट है, ओवरी में ही बनते हैं ओव्यूम। ठीक है, तो यहाँ से हम फीमेल की बॉडी से यहाँ से ओव्यूम को कलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर ये जो है वो क्या है, मेल का सीमेन है और सीमेन के अंदर है स्पर्म, यानी कि स्पर्म का सैंपल ले लिया हमने। अब इन दोनों को एक अलग कंटेनर में यानी कि एक पात्र में लेते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर होती है इनमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर बन जाता है जाइगोट। और जाइगोट कब तक बनता है, तब तक कि उसमें 32 सेल्स ना हो जाए, यानी कि जब तक ब्लास्टोसिस्ट किस स्टेट में ना आ जाए, 32 सेल स्टेज में ना आ जाए, तब तक इसको यहीं पर डेवलप करवाया जाता है। इसके बाद जब ये 32 स्टेज पूरी कर लेता है, इसके बाद इसको फीमेल का जो यूटेरस होता है इसमें इसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद फिर पूरा जो डेवलपमेंट है वो बेबी का यहीं पर डेवलपमेंट होता है, यानी कि यूटेरस के अंदर ही होता है। और इस टाइप से फिर एक बेबी का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी फॉर्मेशन की प्रोसेस है। ठीक है, इसके अलावा इसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि पात्र निषेचन, एक पात्र के अंदर हमने स्पर्म और ओवम को फर्टिलाइज करवाया है यहाँ पर, है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब ये जो टेक्निक है वो किसके लिए यूज़ में की जाती है, ऐसी फीमेल्स जिनकी बॉडी में ओव्यूम कम बनते हैं या ओव्यूम बिल्कुल बनते ही नहीं है, तो उनके लिए फिर किसी और मदर के ओव्यूम को लिया जाता है। ठीक है, यानी कि कोई डोनर मदर एक तरह से सर्च की जाती है, डोनर मदर अपना ओव्यूम देती है और फिर स्पर्म जो भी लेडी रहती है उसके हस्बैंड का यहाँ पर स्पर्म ले लिए जाते हैं और इनका फर्टिलाइजेशन करवा के यहाँ पर जो जाइगोट बनता है उसको यहाँ पर फीमेल के यूट्रस में ट्रांसप्लांट करवा के हम एक टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन कर पाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ऐसी फीमेल्स जिनको किसी कारण से जिनकी बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है या जिनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे, उनके यहाँ भी इस मेथड से बच्चे आ जाते हैं। तो ये था हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी टॉपिक।